नाते पाक के शाह समाज फरमाने 2-3 मिनट होगा इंशाल्लाह। तुम आए तो जहां भर में सवेरा कर दिया तुमने। तुम आए तो जहां भर में सवेरा कर दिया तुमने। तुम आए तो जहां भर में सवेरा कर दिया तुमने। मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया तुमने। मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया तुमने। गरीबों को अमीरों से भी आला कर दिया तुमने। गरीबों को अमीरों से भी आला कर दिया तुमने। गुलामों को शहंशाहों से ऊंचा कर दिया तुमने। मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया तुमने। नाते पाक के जी हमारे माहौल को बदलते हुए तकरीर के लिए मोहम्मदी मस्जिद गुलाबगंज इमाम साहब को दावत सिफत दी जाती है। तो माइक को तशरीफ लाए और 10 मिनट में 10 मिनट के अंदर अपनी नूरानी हक्कानी तकरीर से सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला बनाए। अब्दुल रहीम साहब को दावत सुखन दी जाती है। माइक पर फौरन तशरीफ लाए और 10 मिनट के अंदर अपने नूरानी व हक्कानी तकरीर से सामाइन को मुनव्वर बनाए। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर बाबा से बुलंद दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया कमेटी हजरात का और सदर साहब और नायब सदर का कि मुझे 10 मिनट का वक्त मिला है। आप हजरात से गुजारिश है इस 10 मिनट में आप वक्त की तरफ ना देखें बल्कि मेरी तरफ देखें। आप हजरात 10 मिनट के अंदर अपनी बातों को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। आइए दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लौहो कलम तेरे हैं। हज़रात मोहतरम, जब मोहब्बत की बात आती है तो हज़रत बिलाल हबशी का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया में जब कभी
इश्क की दास्तां बयान की जाती है तो तसव्वुर में हजरत बिलाल हबशी का नाम याद आ जाता है। हजरत बिलाल हबशी कौन थे? हजरत बिलाल हबशी वो थे कि हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम रेत पर घसीटा जाता था, हजरत बिलाल हबशी को बबूल के कांटों पर घसीटा जाता था, हजरत बिलाल हबशी के ऊपर आग के अंगारे डाले जाते थे। मतलब और मकसद क्या है? सिर्फ इतना ही मतलब है कि बिलाल तू जबान से ये कह दे कि तूने मोहम्मद को छोड़ दिया है। हजरत बिलाल हबशी की जबान से यही सदाएं आती थी कि अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए जाए तो हर एक टुकड़े से यही सदाएं आएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत बिलाल हबशी की वो दास्तां जब कभी भी कोई इंसान बयान करता है या सुनता है तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे सरकार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ। मेरे सरकार के विसाल के बाद हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीवाना बन गए, मजनू बन गए, मदीने की गलियों में फिरने लगे। छोटे छोटे बच्चों से पूछते थे कि तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दे, मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हबशी हूँ। आका को नहीं देखता ना तो खाना अच्छा नहीं लगता है, पानी अच्छा नहीं लगता है, तफरीह अच्छी नहीं लगती है, मदीने में दिन नहीं लगता है। लोग कहते बिलाल तुम्हें याद नहीं रहा है, मेरे सरकार का तो विसाल हो चुका है, मेरे सरकार इस दुनिया से जा बसे हैं। जैसे ही इतना सुनते आंखें अश्कबार हो जाती, मदीना छोड़ करके गलियों में चले जाते, जंगलों में चले जाते, बयाबान में चले जाते। हजरत मोहतरम हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया कि हजरत बिलाल हबशी मदीना छोड़कर मुल्क शाम चले गए। वहां भी छोटे छोटे बच्चों से पूछते थे कि तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दे, मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हबशी हूँ। आका को नहीं देखता ना तो खाना अच्छा नहीं लगता है, पानी अच्छा नहीं लगता है। हजरत बिलाल हबशी छोटे छोटे बच्चों से पूछते थे। छोटे छोटे बच्चे हजरत बिलाल हबशी को देखते तो छोटे छोटे बच्चे समझते कि बिलाल पागल हो गया है, बिलाल मजनू बन गया है, बिलाल दीवाना बन गया है। मगर दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच करके दीवाना बना है। हजरत बिलाल हबशी मुल्क शाम की गलियों में फिरते रहे, जंगलों में फिरते रहे, बयाबान में फिरते रहे, खेत में फिरते रहे, इधर उधर फिरते रहे। एक रात ऐसी भी आई कि बिलाल हबशी जंगल में ही सो गए, जंगल में ही सो गए। और जैसे ही आंख लगी मेरे सरकार का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। वो आका का चेहरा जिनकी आंखें लाजवाब, पेशानी लाजवाब, रफ्तार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब, तलवा लाजवाब, जलवा लाजवाब, पूरा जिस्म मुअत्तर लाजवाब। आ गए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में, फरमाने लगा बिलाल तुम मदीना छोड़कर मुल्क शाम क्यों चले गए? तुम मुझसे क्यों दूर जा बसे हो? तुम मुल्क शाम क्यों चले गए हो? तुम मेरी बारगाह में हाजिर क्यों नहीं होते हो? इतना सुनना था। बिलाल हबशी का ख्वाब टूट जाता है। देखा तो बिस्तर पे आका का जलवा नहीं है, आका का तलवा नहीं है, लेकिन भीनी भीनी खुशबू से पूरा माहौल मुअत्तर है। बिलाल हबशी ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए मेरे आका आपने बुला लिया है, गुलाम हाजिर है। हजरत बिलाल हबशी रात ही को मुल्क शाम से निकल गए, रात ही को मदीना शरीफ के लिए निकल गए। रात भर चलते रहे, दिन भर चलते रहे, रात भर चलते रहे, दिन भर चलते रहे, कई रोज तक चलते रहे। पाँव में छाले पड़ गए, पाँव में आगले पड़ गए, पाँव में फोड़े पड़ गए। अब चलने की ताकत नहीं, चलने की सकत नहीं, पाँव की कुव्वत जवाब दे रही है कि अब चलने की ताकत नहीं। इतने में देखा कि सरकार का रोजा सामने नजर आ रहा है। अब बिलाल हबशी मदीने की सरहद पे खड़े हो गए और हाथ बांध कर यूं अर्ज करने लगे कि मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं। तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। ज़ारो कतार रोते रहे बिलाल हबशी, रोते रोते रोज़ाए रसूल के सामने पहुंच गए बिलाल हबशी। अब खाके मज़ार मुस्तफ़ा अपने सर पे डालने लगे बिलाल हबशी और रो रो कर यूं अर्ज करने लगे बिलाल हबशी कि तो आलम का दाता मेरे सामने है, कि काबे का काबा मेरे सामने है। तो आलम
का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है, मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं। खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। बिलाल हबशी पहुंच गए मदीने में, आका अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने जाकर के खड़े हो गए। अर्ज़ किए मेरे आका आपने बुला लिया है, गुलाम हाजिर हो गया है। अब ये बात मदीने की गलियों में आग की तरह फैल गई कि मेरे सरकार का दीवाना बिलाल एक जमाने के बाद वापस आ चुका है। अब तमाम सहाबा इकराम बिलाल हबशी से मुलाकात करने के लिए आने लगे। तमाम सहाबा इकराम ने आकर के मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद सबने एक ही फरमाइश जाहिर की कि ए बिलाल आज वही आजान पढ़ करके सुना दीजिए जो आका के जमाने में सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह, इतना सुनना था। बिलाल हबशी की आंखें अश्कबार हो जाती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कहते हैं ये लोगों मैं अजान पढ़ने की पोजीशन में नहीं हूँ, अजान नहीं पढ़ सकता हूँ। लोगों ने पूछा क्यों? तो हजरत बिलाल हबशी ने जवाब दिया कि जब आका के जमाने में अजान पढ़ता था, जैसे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था, तो मोहम्मद आका अलैहिस्सलाम का मीठा और प्यारा नाम है। इधर से जबान से नबी का नाम लेता था, उधर आका के चेहरे की ज़ियारत हो जाती थी। और आज जब नबी का नाम लूंगा और आका के चेहरे की ज़ियारत ना हो पाएगी, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सहाबा इकराम ने अहद कर लिया बिलाल हबशी की जुबान से अजान सुनकर के ही रहेंगे। और सहाबा इकराम ने मशवरा कर लिया कि हसनैन करीमैन को बुला लिया जाए। आ गए हजरत इमाम हसन, आ गए हजरत इमाम हुसैन। दोनों ने आकर के मुलाकात की, दोनों ने फरमाइश की ए मेरे नाना के मुअज्जिन बिलाल आज वही आजान पढ़ करके सुना दीजिए जो मेरे नाना जान को सुनाया करते थे। इतना सुनना था। हजरत बिलाल हबशी की आंखें अश्कबार हो जाती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। कहते हैं नवासा रसूल तुम तो वो हो जिनकी बातों को नबी भी नहीं टालते थे, जिनकी बातों को फरिश्ते भी नहीं टालते थे। बिलाल हबशी की क्या मजाल है कि तुम्हारी बातों को टाल दे। बिलाल हबशी अभी अजान पढ़ेगा। अब हजरत बिलाल हबशी की अजान शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीने की गलियों में बिलाल हबशी का अजान शुरू हो गई। सारे बच्चे, सारे जवान, सारे बूढ़े, सारी औरतें, सारे मर्द मदीने की गलियों में आ गए। फिर वही कोहराम बर्पा हो गया जो आका के विसाल वाले दिन बर्पा हुआ था मदीने की गलियों में। फिर वही माहौल बन गया। जिनका जो काम हो रहा था, जिनकी रोटियां पक रही थी, जिनकी रोटियां पक रही थी, रोटियां पकती रही, जिनका जो काम हो रहा था काम होता रहा, सब मदीने की गलियों में आ गए। हजरत बिलाल हबशी की अजान शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही हजरत बिलाल हबशी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहुंचे, बिलाल हबशी की जुबान रुक गई। एक साथ हजारों चीखें बुलंद हो गई। सारे लोग गश खा करके जमीन पर गिर पड़े। काफी देर के बाद जब हजरत बिलाल हबशी को होश आया तो हजरत बिलाल हबशी फिर मदीना छोड़ करके जाने लगे और ये कहते हुए जाने लगे जमाना कुछ भी कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। वक्त हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें परवरदिगार हम सबको नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।